नमस्कार। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी कक्षा 6 में साइंस का अध्याय 6 पढ़ेंगे, जिसका लास्ट वीडियो में अपने कुछ परिवर्तनों के बारे में पढ़ा था, कौन से परिवर्तन पदार्थों में होते हैं। तो आज अपने इसका नेक्स्ट टॉपिक आगे क्रियाकलाप 7 पढ़ेंगे। तो उससे पहले पहेली क्या बोलती है उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। पहेली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है? लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तित करता है? लोहे के टुकड़े को जब तक गर्म करते हैं तब तक लाल न हो जाए, जब यह मुलायम हो जाता है तब उसको पीटकर इच्छानुसार औजार का आकार दिया जाता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ? तो गर्म करने पर क्या उसका वह मुलायम हो जाता है, जिससे उसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। फिर आगे क्रियाकलाप 7, एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें, इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं, कुछ समय तक इसे जलने दें, मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः उसकी लंबाई नापें। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? अपने मोमबत्ती की लंबाई को उत्क्रमित नहीं कर सकते, लेकिन मोम है ये अगर पिघल जाता है तो इसे वापस अपने उत्क्रमित कर सकते हैं, यानी इसे किसी अन्य आकार में ढाल सकते हैं। तो ये कुछ परिवर्तन थे जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ को नहीं किया जा सकता। क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराएं, जब तक यह पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। ये कुछ राख तथा गैस के रूप में हैं। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी मन भावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इसी प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुए, जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया गया था? तो माचिस की तीली को यदि जलाते हैं तो उसे भी वापस उत्क्रमित नहीं कर सकते। अभी तक हमने परिवर्तन को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? तो नमक और जल के मिश्रण को अपने वापस उस परिवर्तन को अलग कर सकते हैं, क्योंकि वाष्पन विधि द्वारा अपने जल को अलग कर सकते हैं और नमक को अलग कर सकते हैं। अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम यह कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? फिर आगे पहेली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि दूध से दही बनने के बाद में दही को वापस दूध में नहीं बदल सकते। हमने देखा है कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवर्तन
जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकते। तो इसमें क्या, कुछ परिवर्तनों को अपने उत्क्रमित कर सकते हैं और कुछ को उत्क्रमित नहीं कर सकते। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में तथा इनको वर्गीकृत करने के बारे में आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इस अध्याय में अपने कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किए जाने वाले उनके बारे में पढ़ा और जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता उनके बारे में पढ़ा। तो अब इस अध्याय के कुछ प्रमुख शब्द हैं। परिवर्तन, किसी भी वस्तु में होने वाले जो बाहरी जिन्हें अपने देख सकते हैं वो कारक क्या, परिवर्तन होते हैं। संकुंचन, किसी भी वस्तु का इकट्ठा होना संकुंचन कहलाता है। वाष्पन, किसी भी पदार्थ का वाष्प बनना वाष्पन कहलाता है। प्रसार मतलब फैलना। गलन मतलब किसी वस्तु का पिघलना। तो ये अध्याय 6 आपका कंप्लीट होता है। अब इसमें अपने कुछ क्वेश्चन दिए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं और इनके आंसर आप नोट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इसे उत्क्रमित किया जा सकता है। तो इसका आंसर लिखेंगे किया जा सकता है। इसे अपने क्या कर सकते हैं, उत्क्रमित कर सकते हैं। फिर सेकंड नंबर है, अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है, आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे, क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? अगर यह खिलौना मिट्टी का बना हुआ है तो इस परिवर्तन को क्या अपने उत्क्रमित कर सकते हैं, उसे दोबारा उसी खिलौने के आकार में ढाल सकते हैं, उस मिट्टी को भिगोकर। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं, प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखे कि वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं। तो यहाँ जो नहीं होगा अपने उस पर क्रॉस का निशान लगाएंगे और जिसे किया जा सकता है उस पर राइट का निशान लगाएंगे। तो लकड़ी के टुकड़े को चीरना, तो इसे अपने उत्क्रमित नहीं कर सकते, चीर कर उसे वापस अपने नहीं जोड़ सकते, तो यह उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। फिर आइसक्रीम का पिघलना, इसे अपने उत्क्रमित कर सकते हैं क्योंकि इसे वापस फ्रिज में जमा सकते हैं। चीनी का जल में घुलना, तो इसे भी अपने उत्क्रमित कर सकते हैं, चीनी को जल में घोलकर फिर उसे अपने वाष्पन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। फिर खाना पकाना, तो इसे अपने उत्क्रमित नहीं कर सकते क्योंकि खाना पकने के बाद में उसे वापस कच्ची वस्तुओं में नहीं बदला जा सकता। आम का पकना, इसे भी उत्क्रमित नहीं कर सकते क्योंकि पकने के बाद में वस्तुओं को वापस पहले वाली अवस्था में नहीं लाया जा सकता। दूध का दही में जमना, इसे भी उत्क्रमित नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में आपने हाँ और नहीं का आंसर लिखना है। फिर आगे इस अध्याय का क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो चित्रकारी करने पर यदि ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है तो अपने इसे परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं कर सकते। इसका आंसर लिखेंगे नहीं कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ये। फिर इसके बाद में है 5 नंबर, उदाहरण देखकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अभी अपने जो ये सारणी में पढ़ा है इसमें से जो उत्क्रमित किए जा सकने वाले हैं उन्हें अलग नोट करना है और जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता उसे अलग नोट करना है। तो उत्क्रमित का मतलब है किसी भी वस्तु को अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाना और अनुत्क्रमित
कि किसी भी वस्तु को वापस पहले वाली अवस्था में अपने जब नहीं ला सकते तो उसे अनुत्क्रमित कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है, जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं है। क्या पीओपी में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो इसे उत्क्रमित नहीं कर सकते, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने के बाद में इसे प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 7, रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी, वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है। सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया है उसे क्या आप उत्क्रमित कर सकते हैं? तो इसका आंसर भी आपने लिखना है, इसे अपने भीगने के बाद में उत्क्रमित नहीं कर सकते, क्योंकि वह सीमेंट जम जाती है। तो ये अध्याय 6 के जो क्वेश्चन आंसर थे कंप्लीट हुए। तो इसे आपने अपनी नोटबुक में साफ साफ नोट करना है और रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपनी अध्याय 7 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।